तो साथियों, आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए ज्योग्राफी के टोटल 40 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था, स्थानों और वहां स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। यानी ये मिलान करना है। जैसे भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात कही गई है, तो बिल्कुल भोपाल जो है हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए जाना जाता है, भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है। विशाखापट्टनम स्टील इस्पात निर्माण के लिए जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। वोंगोगाइंग जो है ये पेट्रोकेमिकल्स असम में है। ठीक है। वोंगई गांव जो है ये असम के अंदर है, पेट्रोकेमिकल्स के लिए जाना जाता है। तो ये सबके सब जो है सही मिलान है। यानी भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड क्या करती है, तो ये टरबाइन बनाती है, जनरेटर बनाती है, ट्रांसफार्मर का निर्माण करती है और स्थापना इसका 1956 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। वोंगई गांव पेट्रोकेमिकल्स जो है यहाँ पेट्रोलियम्स के शोधन किए जाते हैं, तो असम में है। ठीक है। तो ये सबके सब सही है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया, अटल सुरंग कितनी लंबी है। तो देखिए, अटल सुरंग की बात करें तो अटल सुरंग मेरे प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में है। आप सभी लोगों को पता है कि अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। मनाली को लौह जो स्थित घाटी है उससे जोड़ने का काम करती है। और इसके निर्माण अवधि की बात करें तो शुरू में इसको ना 26 मई 2002 को इसको शुरू किया गया था, आधारशिला रखा गया था निर्माण के लिए, और बनकर रेडी हो गया 3 अक्टूबर 2020 को और राष्ट्र को समर्पित हो गया। तो इसकी लंबाई पूछी थी, तो लंबाई 9.02 किलोमीटर आप लोग इसको मारिएगा। ठीक है। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानना होगा कि को राष्ट्र को समर्पित किया गया है 3 अक्टूबर 2020 को, आधारशिला रखी गई थी 26 मई 2002 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा क्या है, निम्नलिखित में सतत विकास विशेषता कौन सी। देखिए, सतत विकास विशेषता मानव भूगोल पढ़िएगा 12th क्लास का ज्योग्राफी, तो वहां आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच जो गुणवत्ता का संतुलन होता है, उन दोनों के बीच संबंध को स्थापित करने का काम ही विकास जो सतत विकास है वो करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक विकास तथा पर्यावरण गुणवत्ता के बीच संतुलन को स्थापित करना, यानी मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को संतुलित करना। तो ये क्लास 12th से पूछा था, ज्योग्राफी से, मानव भूगोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक प्रश्न क्या पूछा गया, एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो किस देश के साथ। 2023 का एग्जाम का है, तो 2023 में मेरे प्यारे साथियों किस देश के साथ पूछा गया था। 2023 के हिसाब से, 2024 में हुआ था लेकिन 2023 के हिसाब से पूछा है कि भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है किस देश के साथ होता है। तो देखिए, चाइना के साथ होता है। अभी भी मेरे प्यारे साथियों 2025-26 का जब डाटा देखिएगा तो अभी भी 151.1 अरब डॉलर का जो व्यापार है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चाइना के साथ होता है। ठीक है। और चीन ने यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के रूप में अगर कोई उभरा है तो चाइना भी है। अभी भी अगर आपके एग्जाम में टीआरई 4 में भी पूछेगा तो चाइना ही इसका आंसर मारिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए, तालचर की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों तालचर ये उड़ीसा में है, लेकिन इसके लिए कोयला क्षेत्र के लिए और उद्योग के लिए भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ जो विश्रामपुर जो आपका होगा वो मध्य मतलब युग्म सही करना है ना, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का सिंगरौली वाला सही होगा। मध्य प्रदेश का सिंगरौली सही होगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों सिंगरौली छत्तीसगढ़ में है और ये जाना जाता है। हालांकि तालचर भी है उड़ीसा में, ये भी लौह कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको सिंगरौली वाला को एनसीईआरटी प्रेफर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप मार दीजिएगा। विश्रामपुर मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सुंदरी ब्रिज निम्नलिखित में से कहां
पाया जाता है। तो सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो देखिए मैं बता दूं कि ये भारत और बांग्लादेश के जो बॉर्डर होते हैं उस इलाके में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी तंत्र से निर्मित ये सुंदरी वृक्ष जो है आप लोगों को वही देखने के लिए मिलेगा, यानी सुंदरबन डेल्टा आपको वहीं पे देखने के लिए मिलेगा। और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना के नदी तंत्र से हुआ है। तो यहाँ पे ये आपको सुंदरी वृक्ष आपको सुंदरवन के डेल्टा में देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया, एक प्रश्न पूछा गया था राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उनकी साक्षरता दरों के घटते क्रम 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। घटते क्रम में यानी सबसे ज्यादा साक्षरता दर को सबसे पहले रखना है और उसके बाद सबसे कम को बाद में रखना है। तो मैं बता दूं कि केरल सबसे ज्यादा शिक्षित है, तो साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अगर शिक्षित है तो केरल है। मेरे प्यारे साथियों, केरल में 94% साक्षरता उस समय था, अभी भी है, अभी तो ज़्यादा हो गया, 100% हो गया। और भी कई राज्य है। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में 91.8% आप लोगों को साक्षरता दर देखने के लिए मिलेगा, यानी 94 से कम है लक्षद्वीप में। उसके बाद मिजोरम की बात करें तो 91% आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, 91.34% देखने के लिए मिलेगा, यानी लक्षद्वीप से थोड़ा सा कम है। और उसके बाद गोवा की बात करेंगे तो गोवा में मेरे प्यारे साथियों सबसे कम है। तो गोवा का आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि कितना है, गोवा का कितना है आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। अब बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार की जनगणना में मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी थी ये हमें बता दीजिएगा। तो मैं बता दूं बिहार की जब बात आएगी तो बिहार में मेरे प्यारे साथियों 61.8% आप लोग लगाइएगा, ठीक है, जिसमें महिला जो होगा वो 51.5% के साथ और पुरुष जो होंगे वो 71.2% के साथ आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, पूछा गया भारत में शीशे का अग्रिम उत्पादन, देखिए शीशा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मैं बता दूं कि राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात ऑप्शन में दिया है तो आंध्र प्रदेश मछली उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट नंबर पे भारत में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, ठीक है, यानी वेस्ट बंगाल से भी ज्यादा। उसके बाद झींगा उत्पादन की बात करें तो झींगा उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करें लाल मिर्च उत्पादन के लिए तो वो भी लाल मिर्च भी आंध्र प्रदेश ज्यादा उत्पादित करता है, अंडा भी ज्यादा उत्पादित करता है। लेकिन सीसा का उत्पादन का बात आएगा तो राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे सीसा उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको किसको जोड़ता है। तो देखिए पालघाट दर्रा की बात करें तो यह नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ को आपस में जोड़ता है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ को आपस में जोड़ता है। और ये पश्चिमी घाट है। तो मेरे प्यारे साथियों केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम जो करता है पालघाट दर्रा करता है, ठीक है, केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। चूंकि आपको नीलगिरी और अन्नामलाई की बात करें तो तमिलनाडु और केरल नीलगिरी और दोनों ये संगम पे है, एक कर्नाटक भी हो जाता लेकिन कर्नाटक नहीं है, तो यहाँ पे केरल तथा तमिलनाडु, ये आपको ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न था भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताइए। देखिए पहले NH1 को आप लोग प्रेफर करते थे लेकिन अब मेरे प्यारे साथियों 2026 हो, 2023 से 2024 से ये सब भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH44 होगा। NH44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आपको जाती है, यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। कुल लंबाई इसकी बात करें तो लंबाई लेंथ इसकी मेरे प्यारे साथियों अगर होगा तो 4112 किलोमीटर है। कितना है? 4112 किलोमीटर आपको डिस्टेंस इसका है। टोटल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है, तो इसको याद रखिएगा NH44 कन्याकुमारी को श्रीनगर से, कन्याकुमारी को श्रीनगर से, ठीक है, कन्याकुमारी को श्रीनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया, पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है। तो देखिए भारत के विस्तार की बात करें तो यहाँ पे 2.4% डायरेक्ट 9th क्लास आप पढ़िएगा NCERT बुक, तो यहाँ पे 2.4% आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। 2.4% अगर आप लगा रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई पूछा है।
तो देखिए ऐसे तो मुख्य भूमि की तटरेखा और द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय रेखा 75.16 किलोमीटर है, लेकिन केवल मुख्य भूमि की तटरेखा पूछा है तो 61 किलोमीटर हो जाएगा, 61 किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट की विशेषता पूछा था। तो देखिए इंदिरा पॉइंट की विशेषता आपको पता है कि इंदिरा पॉइंट जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया था, वर्तमान समय में यह दृष्टिगत नहीं है। बिल्कुल सही है कि ये वर्तमान में डूब चुका है सुनामी के कारण। आपको पता होगा कि पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर कोई था तो वो इंदिरा पॉइंट ही था, यानी पिग्मेलियन पॉइंट ही था। यह ग्रेट निकोबार द्वीप में था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, लेकिन वहाँ पे सुनामी आया था। तो वहाँ पे सुनामी आने के बाद आप बताइएगा कि कब आया था, 2004-2008 कब आया था। और भारत का सबसे दक्षिणतम, ये भी बात सही है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में यही बात सही है, यानी सबके सब आपका सही हो जाएगा। तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आपको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, एक प्रश्न आया था, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो सभी लोगों को पता है कि गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में है। और खासी पहाड़ी में स्थित जो मानसीराम है वहाँ विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। आप सभी लोगों को पता है कि मेघालय में ही विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है और वो खासी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था, निम्नलिखित नदियों में कौन सी पूर्वारोपित घाटियों से होकर बहती है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि जो सतलज है ना, सतलज तथा सिंधु, ये आपको पूर्वारोपित घाटियों से होकर बहती है। सतलज और सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों सतलज के अगर उद्गम स्थल की बात पूछे जाएगा तो राक्षसताल आपको तिब्बत में याद रखिएगा। और सिंधु की बात पूछी जाएगी तो कैलाश पर्वत तिब्बत से, और तुंगभद्रा पूछा जाएगा तो वराह पर्वत कर्नाटक से, चंबल जनापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से, दामोदर छोटा नागपुर पठार झारखंड से, गोदावरी ब्रह्मगिरी पहाड़ महाराष्ट्र से। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी यानी अकॉर्डिंग टू नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI नीरी। तो इसके अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल जो है वो प्रदूषित है। तो नीरी के अनुसार मेरे प्यारे साथियों 70% जो जल है वो प्रदूषित है। अगर हम नीरी की स्थापना की बात करें यानी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1958 में हुआ था। मुख्यालय इसका नागपुर में है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया, देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन के क्षेत्र घटते क्रम में कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को सबसे याद रखना है कि गंगा है, सिंधु है, गोदावरी है, लेकिन इनमें से कोई नहीं सही है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले गंगा है, सबसे ज्यादा क्या है, जहाँ पे सभी नदियां आकर मिलती है, बहुत ज्यादा नदियां जहाँ पे मिलती है वो गंगा बेसिन होती है। तो गंगा बेसिन में सबसे ज्यादा है। उसके बाद गोदावरी का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, गोदावरी का हो जाएगा। उसके बाद आपको कृष्णा का हो जाएगा और उसके बाद सिंधु का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा गंगा, उसके बाद गोदावरी, तब कृष्णा, तब सिंधु, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न था निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रहणीय पवनों और दाब पेटियों के ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है। तो देखिए फ्लोन का ये कहना था, किसका कहना था, फ्लोन था। गतिशील का सिद्धांत फ्लोन ने ही दिया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों ये देखिए 9-10 का है, 9-10 के हम लोग कवर कर रहे हैं क्वेश्चन। देखिए राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्रों के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, 2021 के डाटा के अनुसार पूछा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिजोरम में, और मिजोरम की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों मिजोरम में यहाँ पे 84.3, यहाँ पे मिजोरम जो था
वो 84.53 याद रखिएगा। तो ये गलत हो गया, ये आपको 74.53% नहीं बल्कि 84.53% था। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। मेघालय की बात करें तो मेघालय में 76% था, जबकि यहाँ 79.33% दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गए। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ 79.33 था। क्या था? 79.33 था। तो ये आपका गलत हो गया क्योंकि 89.33 दिया है। तो इनमें से कोई सही नहीं है। मेघालय की अभी वर्तमान देख लीजिए आप स्थिति, मेघालय की, मिजोरम की, अरुणाचल की। अब आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। मिजोरम में वनाच्छादित 84.53, मेघालय में हालांकि 2026 के आंकड़े थोड़े से बदल चुके हैं क्योंकि मिजोरम में 85.34% हो गया है और मेघालय में 75.65% हो गया है और अरुणाचल प्रदेश में 78.67% हो गया है। तो थोड़ा सा अलग आंकड़े हो गए हैं 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा उद्यान खबरों में इसलिए आया क्योंकि वह अफ्रीका से लाकर 20 चीतों को छोड़ा गया था। देखिए कूनो नेशनल पार्क, आप लोग याद कीजिए, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला में ये आपका स्थापित था और मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने बर्थडे पार्टी पे यहाँ 20 चीतों को लाकर छोड़े थे। ठीक है, अब हम सरिस्का की बात करें तो सरिस्का मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के अलवर जिला में पड़ेगा। ठीक है, केवलादेव आपको राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ेगा और कूनो मध्य प्रदेश, कहाँ? कूनो मध्य प्रदेश में पड़ेगा। इसको देख लीजिएगा, कूनो मध्य प्रदेश में पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न पूछा, निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार पूछा है, घटते क्रम में। जनसंख्या घनत्व सबसे घटते क्रम में पूछा है, यानी सबसे ज्यादा को पहले लिखना है, सबसे कम को बाद में लिखना है। तो यहाँ पे बात करें तो बिहार का सबसे ज्यादा है, बिहार के बाद बंगाल का है, उसके बाद केरला का है, तब उत्तर प्रदेश का है। मेरे प्यारे साथियों बिहार के जनसंख्या घनत्व बात करें 2011 जनगणना के अनुसार तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। वहीं वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 1029 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं। वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे जो मतलब यूपी है वो 828 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में हो गया। और केरला में मेरे प्यारे साथियों, केरला में था कितना? तो 800, देखिए केरला में उसके बाद था, केरला में आपको ना 1029 था और वेस्ट बंगाल में 860 था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न पूछा, भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का पूछ रहा है तो 943 था। क्या था? 943। और बिहार का पूछेगा तो 918, बिहार का 918। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा कहा जाता है? तो देखिए नेपाल में जब आप जाइएगा तो वहाँ पे एवरेस्ट को ही कहा जाता है। एवरेस्ट की हाइट की बात करेंगे तो 8848.86 मीटर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 24 नंबर देखिए क्या पूछा गया, भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3%। कितना प्रतिशत? 3% आपका हिमनदों से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, भूटान में उत्पादन की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चावल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मक्का भी होता है, तो मक्का तो ऑप्शन में था नहीं, तो चावल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें भूटान की तो राजधानी अगर पूछ देगा तो थिम्पू याद रखिएगा। बॉर्डर साझा करता है हम लोगों के साथ 699 किलोमीटर का। भाषा वहाँ पे जोंगखा बोला जाता है। मुद्रा वहाँ के न्यूगल्ट्रम है और राष्ट्रीय खेल वहाँ का तीरंदाजी है। तो याद रखिएगा इतने फैक्ट्स को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, श्रीलंका अति संपन्न है किस लिए? तो देखिए ग्रेफाइट, कीमती रत्न, भारी खनिज, ये सब के लिए आपको मतलब जो है वो संपन्न है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोयला नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों था, म्यांमार की राजधानी पूछा था। तो नेपिताओ यानी नेपिडो, ये आपको याद रखिएगा, नेपिडो। मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था और भारत के साथ ही इसका सीमा साझा होता है। अरुणाचल प्रदेश भी करता है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन 4 राज्यों के साथ म्यांमार का सीमा साझा होता है और 1600 किलोमीटर हम लोगों के साथ बॉर्डर साझा करता है।
और इसके प्रमुख नदी की बात करें म्यांमार की, तो इरावदी नदी आपको देखने के लिए मिलेगा, और सबसे प्रमुख धर्म यहाँ पे बौद्ध धर्म देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर कितना था। तो देखिए बांग्लादेश के बारे में पूछा था हमसे, और बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर तो 17.067% ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया, क्वेश्चन था ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 179 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 179। यहाँ पे ग्लोब और अक्षांश रेखाओं, देखिए इसमें से क्या पूछेगा ना कि यहाँ पे ग्लोब अक्षांश पर रेखा तथा देशांतरों की संख्या, तो एक 179 हो जाएगा। ठीक है, देशांतर का केवल पूछता है तो यहाँ 360 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक प्रश्न क्या पूछा गया था, तुलनात्मक मापक विशेषता बताइए। तो ये 2 या 2 से अधिक सरल मापक का संयोग होता है, तो ये आपको देखना था, याद रखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट का प्रचुर। देखिए जमुई में, और जमुई सोना के लिए भी विख्यात है, आप सभी लोगों को पता होगा, जमुई सोना के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, काली कपास वाली मिट्टियां का निर्माण होता है तो दक्कन के लावा अपक्षय से होता है। याद रखिएगा, दक्कन लावा के अपक्षय से द्वारा होता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, एक प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण में बुरी तरह प्रभावित है। तो चंबल बेसिन जो है वो मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कॉफी यानी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो नीलगिरी आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। नीलगिरी किन किन मतलब देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत का एक उदाहरण है नीलगिरी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इसका विस्तार देखने के लिए मिला। सबसे ऊंची चोटी इसका दूधा बेटा होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। तो नागा अर्जुन सागर आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा मयूराक्षी कहाँ है, तो बता दीजिए आप लोग मयूराक्षी कहाँ में है। तो मयूराक्षी नदी पे है। जवाहर सागर तो चंबल नदी पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या था, भारत में यानी 2023 के अनुसार मत्स्य उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन मछली उत्पादन कर रहा है। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश जो है वो 2026 में भी आगे है। 2026 में आपको देखने के लिए मिलेगा 197.75 लाख टन मछली का उत्पादन, लेकिन 2023 के हिसाब से 51.0 लाख टन मछली का उत्पादन करता था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 197.75 आपको लाख टन मछली का उत्पादन करता है। अभी भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आंध्र प्रदेश ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। देखिए जनवरी 2024, अगर सबसे बड़ा उत्पादन कहेगा, अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नहीं बोला है, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रति हेक्टेयर जब लगा देगा तो वो आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लगभग 30% मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश में भारत का 30% गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में पंजाब ज्यादा है। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ना, यहाँ पे मध्य उत्पादन में पूछा है ना, तो उत्पादन मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन अगर भंडारण की बात कहेगा तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए एक प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में कौन सा समूह जो है वो गैर परंपरागत है। तो देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये गैर का है, गैर। ठीक है, गैर परंपरागत। देखिए लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा, पेट्रोलियम क्षेत्रों और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए यहाँ पे हुगरी जान तेल क्षेत्र असम में, ये बिल्कुल सही है। लुनेज तेल क्षेत्र गुजरात में सही है। कलोल तेल क्षेत्र गुजरात में सही है। तो इनमें से सभी के सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों TRE 3 में क्वेश्चन पूछा गया था 9th 10th के अंदर,
अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। मैंने सभी चीज़ों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ भी बता दिया है 2026 के अनुसार भी, तो आप लोगों को डोंट वरी, किसी भी तरह से चिंता नहीं लेना है, इस वाले वीडियो को देखते रहना है। मैं इसके बाद हिस्ट्री का लाऊंगा, पॉलिटी लाऊंगा, इकोनॉमिक्स लाऊंगा, ठीक है, सारे के सारे चीज़ों को मैं कवर कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।